लगन पे होगा, जो वाइफ होगी दैट वोंट बी कंफर्टेबल इन द मैरिज। ठीक है, प्रॉब्लम है। ठीक है, हीट से प्रॉब्लम है, तो हीट से होने वाले जो रोग हैं, बहुत सारा पित्त से होने वाले इश्यूज जो होते हैं। एंड देन देर इज ऑल्सो चांस कि जहां पे सूर्य लगन पे हो तो वाइफ मतलब दो मैरिजेस का केस हो। ठीक है, तो स्टोरी स्टोरी ऑफ ग्रहास, स्टोरी ऑफ ग्रहास नहीं कह सकते इसको, बेसिकली कह सकते हैं कि एक बार एक उज्जैन में दरबार लगा। उज्जैन जानते हो ना, एमपी में महाकाल जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे। तो वहां पे उज्जैन में एक राजा थे विक्रमादित्य। ठीक है, बहुत फेमस स्टोरीज है उनकी और वो सारी चीजें। सो विक्रमादित्य बहुत ही कह लीजिए कि धार्मिक विचारधारा और साथ में सांस्कृतिक विचारधारा और साथ में अर्थशास्त्र और बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान रखने वालों में से थे। ठीक है, सो बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान रखते हुए विक्रमादित्य जो थे वो अपने दरबार में कई प्रकार की विचारधाराओं के लोगों को बुलाया करते थे। देश विदेश से बहुत सारे लोग आते थे, यूनान से लोग आ रहे, पर्शियन से लोग आ रहे, बहुत सारे, मतलब अलग अलग। उनका एक ये था कि जो राज्य है वो उसमें एक मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए, बहुत सारे विचारधाराओं की होनी चाहिए। और वो अक्सर क्या करते थे, शास्त्रार्थ कराते थे। शास्त्रार्थ इन द सेंस कि वेदों और लिटरेचर के ऊपर बहुत सारे पंडितों को बुला करके वो शास्त्रार्थ कराते थे। ठीक है, सो इस तरह से एक बार जो उनका दरबार लगा उसमें सारे के सारे जो थे वो ज्योतिषी बैठे। ठीक है, सारे के सारे जितने दरबार में थे सारे ज्योतिषी थे। तो प्रश्न उठा उस दरबार में कि सबसे महान ग्रह कह लीजिए या महान प्लैनेट कौन सा है जिसको हमें समझना चाहिए। सोचिए, उज्जैन का दरबार लगा है महाकाल में और राजा विक्रमादित्य बैठे हुए हैं और एक सभा बैठी हुई है पंडितों की, पुरोहितों की, ऋषियों मुनियों की, जिसमें ये चर्चा होना शुरू हो रही है कि महान ग्रह कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो उठने वालों में से है कि सबसे पहले तो मैं ही उठूंगा, वो थे सूर्य को के उपासक। सूर्य की, जैसे हर जो पंडित थे ना वो अपने एक क्या था, उनका तो बिलीफ था कि ये ग्रह बहुत स्ट्रांग है। तो वो उनकी उपासना करते हुए बहुत टाइम से आ रहे थे। ठीक है, सो बहुत सारे ऐसे थे तो उपासना करते हुए आ रहे थे। तो वो सबसे पहले उठे। वो उठे और बोले कि मैं बताता हूँ कि जो सूर्य देव है ना वो सबसे सर्वोच्च हैं और उन्हीं से सृष्टि का वो शुरू, तो वो उन्होंने सुनाना शुरू किया। तो यहाँ से फिर वो कथा प्रारंभ होती है जो कि नवग्रह की है, नवग्रह की कथा है। कथा नहीं बोलना चाहिए बट हाँ, देर इज अ स्लाइट डिस्क्रिप्शन टू दैट पार्ट। ठीक है, तो सूर्य के पहले उठते हैं। तो वो क्या बता रहे हैं, वो खासियत है वो जानने की कि सूर्य का इंट्रोडक्शन है ये। तो पहली बात, जो उपासक है यानी कि जो पंडित जी जो बता रहे हैं वही कैसे दिखते हैं पहले ये समझो। कि जो पंडित जी उठे हैं तो उनकी आवाज में बहुत तेज है। ठीक है, वाक बोलने में उनकी बहुत अच्छी वाणी है, बहुत ऐसे कह लीजिए गंभीर कह लीजिए या कह लीजिए तेज है वाणी का। ठीक है, जब वो बोलना शुरू कर रहे हैं। और उनके बाल हल्के हैं, मतलब बाल बहुत ज्यादा भारी नहीं है। जैसे होता है ना एक टेक्सचर होता है बाल का कि बहुत मोटे बाल हैं, या फिर उनके बाल जो है स्पेयर्स हैं, लाइट बाल हैं, आंखों में तेज है, चेहरे मुखमंडल पे तेज है। ये सूर्य की उपासना करने से वो ये बताना चाह रहे हैं कि उन्हीं की तरह वो दिखना शुरू करें। ठीक है, ये तरीका है कि आप भी किसी देव या उसकी उपासना करना शुरू करेंगे तो बॉडी में आपको वैसे चेंजेस मिलेंगे। ठीक है, तो पहले पंडित उठे तो बोलते हैं कि महाराज जी, महाराज जी, ये तो बिल्कुल भी जुटलाया नहीं जा सकता कि सूर्य ही इस प्रकृति के रचनाकार हैं। और सूर्य से ही ये प्रकृति है, ये पृथ्वी है, ये धरती आज जीवंत है तो सूर्य की वजह से है, इसलिए सूर्य सबसे महान है। तो विक्रमादित्य ने कहा कि थोड़ा और विस्तार से बताइए कि सूर्य क्या है, कौन है, कैसे हैं। ये चर्चा उन्होंने बढ़ाना शुरू करी। तो उन्होंने बोला कि जो बोला उन्होंने मैं उसको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ और उसको बताता हूँ कि एक्चुअली में ये तुम्हारे लिए एक सूत्र होंगे, कैसे सूत्र होंगे, इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो बताऊंगा। बट इसलिए मैं पहले बताना चाहता हूँ कि वो उन्होंने बोला क्या। ठीक है, ये तुमको ये कहाँ मिल जाएगा, ये तुमको मिल जाएगा ग्रेटनेस ऑफ सैटर्न की बुक में। ये स्टोरी पूरी एक द ग्रेटनेस ऑफ सैटर्न बाय रॉबर्ट सबोडा, ये बुक में तुम्हें वो कथा है बेसिकली जिसमें बता रहे पूरी बड़ी कथा है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बट मैं तुम्हें क्रक्स बताने की कोशिश है। ठीक है, तो वो बोलते क्या इंग्लिश में, द सन इज सुपीरियर अमंग ऑल द प्लैनेट्स, ही बिकम प्लीज्ड विथ हूएवर रिवर्सेस हिज हिम कंसिस्टेंटली। तो पहला पॉइंट उन्होंने बोला कि पहली बात तो नियम पूर्वक जो इनको पालन करता है। तो सूर्य नियम के कारक है, मतलब पर्टिकुलरली एक टाइम पे एक चीजें करते रहना। तुम खुद देखो कि सूर्य हर रोज निकलते हैं समय पे, समय पे, एक दिन ना निकले एक दिन छुट्टी ले ले तो
तो फिर दिक्कत हो जाएगी सारे पूरे सृष्टि की। तो उसी प्रकार से सूर्य जो है ना वो कंसिस्टेंसी मांगते हैं, कोई भी चीज को ही बिकम प्लीज्ड विथ हुएवर रिवर्सेस हिम कंसिस्टेंटली। तो पहला पॉइंट उन्होंने बोला कि पहली बात तो नियम पूर्वक जो इनको पालन करता है, तो सूर्य नियम के कारक है, मतलब पर्टिकुलरली एक टाइम पे एक चीजें करते रहना। तुम खुद देखो कि सूर्य हर रोज निकलते हैं समय पे, एक दिन ना निकले, एक दिन छुट्टी ले ले तो फिर दिक्कत हो जाएगी सारे पूरे सृष्टि की। तो उसी प्रकार से सूर्य जो है ना वो कंसिस्टेंसी मांगते हैं, कोई भी चीज को करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है। अमंग ऑल द प्लैनेट्स ही इज गॉड इनकारनेट इन सोलर फॉर्म। Those who regularly devotedly remember the sun will lose all worries, disease, and poverty, for unwavering worship of sun destroy all obstructions and fulfill all cherished desire. तो कह रहे हैं कि किसी प्रकार की चिंता और दारिद्र्य यानी कि दरिद्रता वो मिटती है सूर्य से। तो इसका मतलब सूर्य जो है ना वो आपको ब्लेस कर सकते हैं किस चीज के लिए, वेल्थ के लिए। एट द सेम टाइम आप किसी को देने की शक्ति भी रखते हो, ठीक है। और किसी भी प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शन या डिजीज यानी कि रोग के निवारण के लिए, तो पहला सूर्य का ये है कि सूर्य विल ऑलवेज गिव यू गुड हेल्थ। अ गुड सन इन अ चार्ट विल गिव यू गुड हेल्थ, दैट्स अ डायरेक्ट कनेक्शन। आप सन के बारे में उनके आकर्षण या उनके कह लीजिए कि फिजिकल फीचर्स क्या हैं वो बताना चाह रहे हैं। सन हैज स्पार्स कर्ली हेयर्स, स्पार्स मतलब हल्के घुंघराले बाल सूर्य के हैं। एज अ इंसाइसिव माइंड, अ प्रोमिनेंट अपीयरेंस, अ मेजेस्टिक वॉइस यानी कि वॉइस में बड़ा उनके वो है। एंड इज नॉट वेरी टॉल, ही इज नॉट वेरी टॉल। हिज आईज इज हनी कलर्ड यानी कि नॉट ब्लैक आईज, हनी कलर्ड, ठीक है। एंड अ ब्राइट एज वाइन, ठीक है, वाइन की तरह वो है। एंड हिज बोन इज स्टर्डी, हड्डियां मजबूत यानी कि सूर्य हड्डियों का कारक है। जितना बलिष्ठ सूर्य उतनी स्ट्रांग एंड बलशाली हड्डियां होंगी। ही इज अ पित्ता इन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पित्त, पित्त के प्रधान है। ही इज करेजियस स्टेडी इन, हिज कॉम्प्लेक्शन इज कॉपरिश रेडिश और गोल्डन। एंड हिज फीट इज inconspicuous. He wears red flower and saffron colored clothes and carries a red lotus in his hand. His metal is golden or copper and his gem is ruby. In the body he rules bones. ठीक है। उनका तो तुम्हें वैसे लोग तुम्हें ऑब्वियसली तुमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनका जो स्किन टेक्सचर है बहुत वाइट नहीं होता है या बहुत डार्क नहीं होता है, दे आर रेडिश, लिटिल बिट रेडनेस उनके शरीर में होती है, ठीक है। सो वो पित्त प्रधान लोगों की खासियत है, ठीक है। एंड देन ही सेज कि ही वियर्स रेड फ्लावर्स, तो यानी कि सूर्यदेव को कौन से फ्लावर्स चढ़ेंगे, हमेशा रेड फ्लावर्स चढ़ेंगे। सैफरन कलर क्लोथ्स यानी कि जब भी भगवा रंग मतलब ऑरेंजिश जो रंग है वो उनको प्रिय है, ठीक है। और मेटल में बोला गया इट्स आइदर कॉपर और गोल्ड, और बोला गया कि जेम में जो है वो रूबी। एवरीथिंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम सन फॉर ही इज सोल ऑफ ऑल। He is the king of the sky, the ruler of all that falls between the earth and the celestial region, Lord of the East. Sun rules both Sunday and the Leo constellation. यानी कि सिंह राशि जो है उसके मालिक जो हुए वो सूर्यदेव हो गए, और जो रविवार का दिन है वो हो गया सन को डिनोटेड, ठीक है। ठीक है। फायरी रेड वन, द सिग्निफिकेटर ऑफ द वर्ल्ड ब्लिस, shiner, enliver, generator of life, giver, light maker, day causer, those whose rays are piercing hot, sun, green horses, okay, ठीक है। तो सन को बताया गया कि ही सप्त, ठीक है। फायरी रेड वन, द सिग्निफिकेटर ऑफ द वर्ल्ड ब्लिस, शाइनर, एनलिवर, जनरेटर ऑफ लाइफ, गिवर, लाइट मेकर, डे कॉजर, दोज whose rays are piercing hot, sun, green horses, okay, ठीक है। तो सन को बताया गया कि ही सप्त, सात घोड़ों पे सवार है, ठीक है। 7 हॉर्सेस रिप्रेजेंट 7 कलर्स, ठीक है, विबग्योर, ठीक है। तो जिस कुंडली में तुम्हें अच्छा सूर्य मिलेगा, तो तुम्हें क्या सूर्य अच्छा नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली कहना का अर्थ है कि अगर लगन पे सूर्य बैठ जाए तो ये सारे फीचर्स तुमको उसके बॉडी में देखने को मिलेंगे। क्या क्या फीचर्स होंगे, स्पार्स हेयर यानी कि उसके बाल हल्के घुंघराले और उसके बाल हल्के होंगे यानी कम बाल होंगे। हाई पॉसिबिलिटी कि बाल झड़ने लग जाए या कम हो जाए, ठीक है। झड़ने का तो अलग रीजन हो सकता है, बट इट कुड बी स्पार्स मतलब हल्के बाल होंगे, मोटे घने नहीं, ठीक है। देन यू हैव हनी कलर्ड आईज यानी कि बहुत ब्लैकिश आईज नहीं होंगे, इट विल बी लिटिल हनी कलर्ड, ठीक है, एकदम वो ब्राउन नहीं,
मीडियम, बीच में, ठीक है, हनी कलर्ड आईज हो गई। देन हिज बोन विल बी स्टर्डी एंड ही विल बी हैविंग अ स्क्वायर, मतलब जो बॉडी का टेक्सचर होगा ना सूर्य के लिए वो स्क्वायर के फॉर्म में होगा, यानी कि उनका जो शोल्डर है और उनका जो वेस्ट है वो एक लाइन में आएगा। समझ रहे हो? कुछ लोग का वी शेप का होता है ना, कुछ लोग का ऐसा ट्रायंगुलर होता है, यानी कि शोल्डर छोटा है और पेट बड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन जो सूर्य प्रधान होंगे उनका बॉडी टेक्सचर जो होगा वो स्क्वायरिश होगा, ठीक है। शोल्डर और लोअर वाला रीजन बराबर से आते होंगे। ये सन को देखने मात्र से तुम्हें पता चलेगा। वॉइस मेजेस्टिक होगी, लगन पे सूर्य हो तो ये सारे गुण आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। रोग नहीं होता है ज्यादातर, डिजीजेस कम रहेंगे उनके लिए, ठीक है। सो ये सारे गुण से जो सूर्य देव हैं उनकी बात है। और सिंह राशि जो लियो 5 नंबर हम पढ़ते हैं उनको ये रूल करते हैं, ठीक है। सूर्य देव जो हैं वो ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक हुए ऋषि कश्यप, ठीक है। ऋषि कश्यप और ऋषि कश्यप मानस पुत्र नहीं है डायरेक्टली, उनके ऋषि कश्यप एक ऋषि के पुत्र हैं। और ऋषि कश्यप की पत्नी हुई अदिति और दिति। दिति और अदिति कौन है? जो दिति और अदिति हैं वो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हैं, ठीक है। दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हैं। कई सारी पुत्रियों का विवाह जो है वो सूर्य देव के साथ हुआ, ऋषि कश्यप के साथ हुआ, ठीक है। और इन्हीं ऋषि कश्यप से सारा क्लैन जो शुरू होता है, क्लैन यानी कि जो दिति हैं और अदिति हैं, अदिति और ऋषि कश्यप से जो पुत्र जन्मे गए उन्हें आदित्य बुलाया गया। इस तरह से 12 आदित्य हुए, यानी कि 12 सूर्य। और दिति के साथ जो पुत्र हुए उन्हें दैत्य बुलाया गया। सो गॉड्स एंड डेविल्स बोथ आर गेटिंग बॉर्न फ्रॉम ऋषि कश्यप। सो दिति एंड अदिति से दैत्य और आदित्य इस तरह से फॉर्म हुए। और आदित्य 12 आदित्य रिप्रेजेंट करते हैं 12 मौसम्स को, यानी कि जो सूर्य देव है वो एक प्रकार से है तो सेम ही फॉर ऑल, बट बिकॉज ऑफ द सीजन्स इट फील उनको 12 कैटेगरीज में बनाया गया, इसलिए बोला गया 12 आदित्य हैं। तो वर्षा के लिए पुषान हो गए, और बहुत सारे वरुण हैं, ठीक है, पुषान है, आर्यमन है, ठीक है, इस तरह से मित्र हैं, इस तरह से 12 आदित्य के नाम बताए गए। और ऐसे दैत्य हैं, और दैत्यों की वो है, इस पे डिटेल चर्चा नक्षत्र में है, ठीक है। इस तरह से 12 आदित्यों का जन्म हुआ। और जन्म के बाद जो पूरी कथा है कि हाउ शनि देव इज गेटिंग बर्थ, ठीक है, सूर्य देव के पुत्र हुए। एक यमराज है, मनु है, विवस्वत मनु जिन्हें कहा गया, ठीक है। यमराज, विवस्वत मनु और यमी, ये पहले 3 पुत्र हैं जो संजना से हुए। संजना उनकी पहली पत्नी है सूर्य की। दूसरी पत्नी जो है वो छाया है, ठीक है। पूरी कथा है इसके पीछे, बट आई विल नॉट कवर दैट, वो बाद में कवर्ड है। छाया से जो पुत्र हुए वो हुए शनिदेव, और शनिदेव की एक बहन ताप्ती, ठीक है। ये 2 पुत्र उनको छाया से हुए। व्हाट डज दिस मीन्स? Chaya, there are whole lot things that goes on with Chaya and Surya, but ये है। सो सूर्य देखो यहाँ पे क्या है, तुमको थीम देखने को मिल रहा है कि सूर्य की 2 वाइफ्स हैं। एंड व्हाट हैपेंड विद द स्टोरी इज कि एक्चुअली संजना जो थी वो सूर्य के साथ जब रहती थी तो बहुत तेज उनका था, सूर्य देव का बहुत तेज था। एंड दैट ड्यू टू दैट तेज संजना जो थी ना वो बियर नहीं कर पाती थी उस गर्मी को। दैट इज वाई शी थॉट कि बेटर यही होगा कि मैं इनको लीव कर दूं एंड आई विल गो इन द जंगल्स एंड आई विल स्टे देयर, जहां पे मुझे थोड़ी राहत मिल सके, कि व्हाट इज ये प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाता था। सो फॉर दैट शी क्रिएटेड अ प्रतिबिंब ऑफ herself and created a image through water and called her as छाया, जो उनकी छाया है। एंड वहां से छाया स्टार्टेड रिमेनिंग विद सूर्य एंड शी लेफ्ट। जब वो चली गई तो बहुत समय तक पता नहीं चला, क्योंकि छाया बिल्कुल इमेज कॉपी इमेज थी, ठीक है। तो दिस वे एंड देन व्हाट हैपेंड इज कि शनि जो थे और जो ताप्ती थी जब हो गए तो थोड़ा डिस्प्यूट होता है ना कि ये मेरे बच्चे हैं या ये उनके बच्चे हैं, उसकी वजह से यमराज जी ने कैच कर लिया कि ये ना अपनी माँ नहीं है, सगी माँ नहीं है। एंड देन ही वेंट टू सूर्यदेव एंड टेल कि ना ये हमारी माँ नहीं है, हमारी माँ कैसे हमको, लिखना यमराज जी को श्राप दिया था छाया ने, तो कैसे हम एक माँ श्राप दे सकती है। तो इस वजह से फिर सूर्यदेव ने फिर पता लगाया एंड ही गॉट टू नो कि संजना जो है वो धरती लोक में एज अ हॉर्स की तरह रह रही है। तो फिर उनसे जो पुत्र हुए तो फिर सूर्यदेव उस विज्ञान सर्चिंग
संजना इन अ हॉर्स फॉर्म। सो वो पृथ्वी पे आकर के हॉर्स फॉर्म के रूप में उन्होंने देखा, एंड दे फाउंड, देन दे गेव बर्थ इन द फॉर्म ऑफ हॉर्सेज ओनली, जिन्हें अश्विनी कुमार बाद में जाकर बुलाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अश्विनी कुमार का जन्म होता है। तो सूर्य के इतने चिल्ड्रन हो गए एक प्रकार से। तो इस कहानी से कुछ चीजें हैं जो सूर्य के लगन में होते ही कुछ चीजें तुम्हें समझ में आनी चाहिए। कि पहली बात तो, जब भी सूर्य लगन पे होगा, जो वाइफ होगी दैट वोंट बी कंफर्टेबल इन द मैरिज। ठीक है, क्यों कंफर्टेबल नहीं होगी? बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ आइदर फेम, अट्रैक्शन, और कह लीजिए कि बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स बीइंग अ वाइफ। ठीक है, वो उसी को कह रहे हैं कि तेज है। उसी को कहने कहानी का कहने का तात्पर्य यह है कि तेज है। ठीक है, सो सन लगन पे हो तो मैरिज बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि सारा अट्रैक्शन इज टुवर्ड्स द नेटिव। ठीक है, सारा सेंटर इज टुवर्ड्स द नेटिव, एंड दिस वे वाइफ चली भी जाए तो पता नहीं चलेगा व्यक्ति को। मतलब ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो नेटिव हो जाएगा ना, अगर बहुत सेल्फ सेंटर होता है जब सूर्य लगन पे हो, तो सेल्फ सेंटर हो तो उसे उसे केयर कह लीजिए, या फिर उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसकी वाइफ कब लेफ्ट कर गई। एंड देन देर इज ऑल्सो चांस कि जहां पे सूर्य लगन पे हो तो वाइफ, मतलब दो मैरिजेस का केस हो। ठीक है, दो मैरिजेस का केस होने का भी वो बता रहे हैं एक प्रकार से इस कहानी के माध्यम से। बच्चे बहुत होंगे, मतलब बच्चे इन द सेंस कि एक बच्चा नहीं होगा। सूर्य लगन पे हो तो दे विल बियर किड्स, मल्टीपल किड्स। ठीक है, मल्टीपल किड्स होने का ये चीज है उसमें देखिएगा। एंड देर विल बी ऑल्सो एनिमोसिटी बिटवीन द किड्स। ठीक है, तो दो बच्चों के बीच में लड़ाई झगड़ा ज्यादा होना, या फिर डिस्प्यूट होना, जैसे होता है ना अपने घर के भाई बहनों में लड़ाई हो रही है बहुत ज्यादा। अब वो पहले तो छोटे लेवल पे होती है, बाद में जाकर के वो मेजर डिस्प्यूट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस भांति वो बताने का, वो कहानी का मर्म है जिस तरह से वो बता रहे हैं। ठीक है, एंड वाइफ सन लगन पे हो तो वाइफ माइट बी हैविंग ऑल्सो हेल्थ इश्यूज। हेल्थ इश्यूज यानी कि वाइफ को हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाए। जैसे बोलते हैं ना, संजना को तेज से प्रॉब्लम हो रही है। सो नाउ व्हाट इज तेज इन दिस एरा, यू कैन अंडरस्टैंड इज कि बिकॉज ऑफ द हीट, लिखना, जो वाइफ होंगी उनको हीट से प्रॉब्लम है। ठीक है, हीट से प्रॉब्लम है, तो हीट से होने वाले जो रोग हैं, बहुत सारा पित्त से होने वाले इश्यूज जो होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से वाइफ को प्रॉब्लम होता है। यू कैन अंडरस्टैंड दिस वे ऑल्सो कि किसी को लगन में सूर्य मिला है या सप्तम में सूर्य मिला है, इट्स सेम स्टोरी। ठीक है, सप्तम में सूर्य मिले तो लोगों को हीट का प्रॉब्लम होता है, हीट से इश्यूज होते हैं, ये प्रॉब्लम होती है उनको। ठीक है, तो ये कहानी से उससे निकल करके आता है। तो इस भांति सूर्य फिर आगे प्रोसेस चलता है कि सूर्य जो है वो, जो विश्वकर्मा जी हैं उनके पास जाते हैं और अपना तेज घटाते हैं। एंड तेज घटाने के बाद वो अपने वाइफ के साथ फिर सुखपूर्वक रहते हैं। ये उनका कॉन्सेप्ट है। सो देर इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न ऑफ वाइफ ऑल्सो। सो सूर्य लगन पे हो तो अगर मैरिज में प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली बात है कि वाइफ छोड़ के जाएगी, लेकिन इट विल रिटर्न, शी विल रिटर्न बैक, दैट इज ऑल्सो देयर। बट वेन द नेटिव विल, कह लो कि अपना ईगो में परिवर्तन लाएगा, अपना अहम में कह लीजिए परिवर्तन लाएगा उस तेज में, या फिर कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल फिजिकल करे, या फिर चीजें करे जो ट्रांसफॉर्म होने के बाद चीजें वाइफ मानते हैं। ठीक है, सो दिस ऑल सिनेरियोज यू कैन सी एज अ सूर्य इन लग्न। ठीक है, तो वॉइस, पर्सनालिटी देखने से समझ में आनी चाहिए। दूर से तुम किसी को देखोगे ना, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये व्यक्ति सूर्य है कि नहीं। उसके फीचर्स मैंने तुमको समझा दिए कि कैसे देखने हैं। ठीक है, कैसी उसकी आंखें होंगी, कैसा मुख होगा, कैसा वो होगा। ठीक है, इस बात है। तो ये थी सूर्य के बारे में चर्चा जो हो रही है वहां पे। ठीक है, तो पंडित जी ने सूर्य के बारे में बताया तो उन्होंने बोला कि हाँ ये बात, तो राजा विक्रमादित्य ने भी बोला कि हाँ ये तो सही बात है, ये सारी चीजें।